आज हम लाभ हानि जो गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसमें से 3-4 क्वेश्चन यानी प्रश्न जो हैं हर एक टेस्ट में आ जाते हैं, उसे आपको बहुत ही सरल तरीके से और इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो भी तरीका है, आप लोगों की बिल्कुल एक तरह आज के बाद आप कभी भी लाभ हानि को भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। अतः वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छी तरीके से देखें और उस पर ध्यान दें। आज अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो कभी भी आप लाभ हानि के प्रश्न नहीं छोड़ कर आओगे पेपर में, ये मेरी गारंटी है। अतः आज हम लाभ हानि पर अच्छी तरह से फोकस करेंगे और इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा जो आज तक आपको कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर आपको सही से जो देखो समझाने का तरीका तो ये तो हर एक टीचर समझाना चाहता है और पढ़ाना चाहता है, लेकिन अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन हमारा जो तरीका है ना वो सबसे हटके और बहुत ही यूनिक है, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए, लाभ हानि या प्रॉफिट लॉस क्या होता है। देखो, मैंने देखा है काफ़ी टीचर्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आपकी आवाज़ में थोड़ी कड़कपन नहीं है, थोड़ा मतलब एक जोश होना चाहिए। जोश क्या होता है? हम पढ़ा रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में आए हैं। युद्ध क्षेत्र में जोश और होश दोनों की आवश्यकता होती है। पढ़ने में एक तरह शांति और एक एकाग्रता की जरूरत होती है। जोश से कुछ नहीं होता, जो ज़्यादा जोश में होता है ना वो तुम्हें भी जोश में ही भर देते हैं। जोश का मतलब है हमें जो भी है उससे कंसंट्रेट होकर समझना है और उस पर ध्यान देना है, ना कि इस पर कि हम कितने जोश में हैं, क्या है। जोश क्या होता है? हमारे अंदर जो हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं तब हमें जोश आ जाता है कभी कभी। जोश का मतलब होता है कि आप किसी भी कार्य को लगन पूर्वक करिए, उसमें कार्यरत रहिए और उसे पाने की कोशिश कीजिए। वो एक जुनून होता है, जोश नहीं हुआ। जोश क्या होता है? जब आप होश होते हो ना तब थोड़ा जोश आ जाता है कभी कभी। उसे कहते हैं थोड़ा ठंडे हो जाओ, गर्म मत हो। तो इस तरह कोई जोश पोश नहीं होता है। अपना एक मेंटलिटी होती है कि हमें बस पढ़ना है, चाहे वो किसी भी तरह पढ़ाया जाए, बस हमारी समझ में आना चाहिए और बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। ये थोड़े कि आप चिल्ला रहे हैं माइकों पर और ये बहुत सारे ड्रामा इत्यादि जो भी हैं उनसे पर आप ध्यान मत दीजिए। आप केवल स्टडी पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आइए इन चीज़ों को डिस्कशन न करके अपने समय की बचत करते हुए सवालों पर ध्यान देते हैं। लाभ हानि क्या होता है? लाभ क्या होता है? लाभ का मतलब है आपने जो भी, मान लीजिए आपकी पॉकेट में 100 रुपए है, आपने क्या किया, उन 100 रुपए को कहीं पर लगाया। मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी। अब कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए की, आपने क्या किया, आपका सोचना है कि मेरे जो 100 रुपए है ना उनमें कुछ वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि का मतलब 100 की जगह पे 101 मिल जाए, 101 हो जाए, 110 हो जाए। मतलब ये जो मैंने पैसा लगाया उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होनी चाहिए। वह वृद्धि ही आपका लाभ है। मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु आपने खरीदी और उसे 110 में बेच दिया, तो खरीदी कितने में थी? आपके पास कितने थे? 100 रुपए। बेचा कितने में आपने? 110 में। तो जितना बेचा है उसमें से खरीदी हुई मात्रा यानी खरीदी हुई कीमत को घटा दें, ये खरीदा था, जो बचता है वही आपका लाभ है। मतलब 100 रुपए की आपने किसी वस्तु को खरीदा और उसे 110 में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? तो वह जो बचता है यानी 110 में से 100 गए, 10 आपका लाभ हुआ। इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि 500 रुपए की वस्तु खरीदी और उसे 600 रुपए में बेच दिया,
पहले तो ये पूछ लेता है लाभ हुआ या हानि, बताइए लाभ हुआ या हानि। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने खरीदा कितने में था, 500 में, यानी आपके पास पेमेंट कितना आपने पे किया उसे, 500 रुपए। अब किसी दूसरे को आपने बेचा तो आपने तो 500 लगाए थे, उसने आपने खरीदा था उसे, और जब किसी को बेचा तो 600 मिल गए। तो क्या हुआ, ये आपका 500 में खरीदा था, 600 में बेचे, इसमें क्या हुआ, बेची गई जो पैसे हैं वो ज्यादा है। जब ऐसा होता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा बड़ा होता है क्रय मूल्य से, तो लाभ होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब क्रय विक्रय नहीं समझ, सीधी सी जो सिंपल भाषा है कि खरीदी गई कीमत बेची गई कीमत, हमने कितने में खरीदा था, 500 रुपए में, बेचा कितने में, 600, तो लाभ कितना हुआ, 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपए का लाभ। अभी ये क्या लाभ है, लाभ मतलब कितना आपको फायदा हुआ। अब वो लाभ निकला, अब वो कहे लाभ प्रतिशत बताइए कि नहीं 100 रुपए का आपको फायदा हो गया, हमें नहीं पता है, हमें तो ये बताइए प्रतिशत कितना हुआ। तो कुछ नहीं है, आप किसी का भी लाभ निकाल लो। अब इसका प्रतिशत बनाते हैं, प्रतिशत क्या होता है, ये परसेंटेज मतलब होता है ये 100, ये क्या होता है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना, मतलब मान लीजिए आपको 10%, तो 100 में से वो 10 की बात कर रहा है, 800 में से 5%, इसका मतलब क्या हुआ कि 800 में से आपको 5% लेना है, और ये जो चिन्ह आया है उसका मतलब होता है 100 बट्टे में, इसको काट 2045 हो गया, ठीक है ना। ये प्रतिशत निकालना था। ऐसे ही यहाँ होता है कि आपको कितने का लाभ हुआ, 100 रुपए का, 100 रुपए को आप ऊपर रखो, अच्छा 100 रुपए का आपको लाभ हो गया, कितने पर हुआ आपको, पहले कितना था आपके पास, हमारे पास 500 था या 600 था, हमेशा लाभ उस चीज पर होता है जो आपके पास थी, भाई 500 रुपए थे ना, उसी पर आपको लाभ देखना है। तो 100 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 600 पर या 500 पर, 600 तो हमें प्राप्त हुए हैं, हमारे पास तो 500 थे, तो जितना था उसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, ये चिन्ह लाना है, परसेंटेज का चिन्ह होता है ये, जब प्रतिशत को लाना हो तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत को हटाना हो तो 100 से भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं 100 से। कैसे, कोई कहे 500 का 30% ज्ञात करो, तो 500 का की जगह पर गुणा 30, अब क्या हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इस परसेंटेज आया हुआ है इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, कट गया, एक ये कटेगी, 150 रुपए आ गया। अब प्रतिशत लाना हो तो क्या करना है, इसमें गुणा करते हैं, गुणा करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि यहां समझा देता हूं कि 600 में से 200 रुपए आपने किसी को दे दिए, क्या किया, 600 में आपने किसी को 200 रुपए दे दिए, तो वो कह रहा कितने प्रतिशत दिया, कितने प्रतिशत दिया, तो करना क्या आपको, प्रतिशत लाना, तो जितना आपने दिया है वो ऊपर और टोटल है वो नीचे, और प्रतिशत लाना तो गुणा 100, तो इससे इसे काट दो, तो क्या रहेगा 200 बट्टे 6, 6 × 18, 6 × 18 1, तो 2/6, इसे काट देंगे, 3313% हो गया। इसी प्रकार आपने क्या किया था कि 100 रुपये थी वो आपने 600 में बेची और 100 रुपए का लाभ कमाया, तो अब किया गया था वहां परसेंटेज पूछ रहा 100 से गुणा कर दो, तो ये कट गया, तो कितना हो जाएगा 100/5, यानी 20% का लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ आपको, 20% का, यानी 500 की वस्तु जब 600 में बेची तो आपको 100 रुपए का लाभ हुआ, वो तो पैसों में तो हो गया, लेकिन परसेंटेज पूछता है तो क्या करना है, जितना लाभ है उसे आप ऊपर रख लीजिए
और कितने पर हुआ था, वो 500 पर हुआ था, उसे नीचे गुणा 100, यानी 20% आपको लाभ हो गया। इस तरह आपके सवाल निकलते हैं लाभ के। अब अगला सवाल, दूसरा है, मान लीजिए आपको सॉरी 1100 रुपए की वस्तु आपने खरीदी, कितने की, 1100 रुपए की खरीदी, और वो आपने, और उसने उसे 900 रुपए में बेचा गया। तो बताइए लाभ हुआ या हानि? या हानि, और प्रतिशत में बताइए। पहले क्या करना है, भी ज्ञात करो। सबसे बड़ी बात है, हमें प्रश्न को समझना होगा। वो क्या कहा जाता है कि 1100 रुपए की वस्तु खरीदी हमने, कितने की, 1100 रुपए की। खरीदी कितनी की, खरीदी बराबर 1100 रुपए की। अब बेची कितने की, 900 रुपए की। सीधे सीधे देखिए कि खरीदा हुआ जो मान है वो ज्यादा है या बेचा हुआ है। तो आपको दिखाई देगा बेची हुई जो संख्या है वो खरीदी हुई से कम है, यानी 200 रुपए का हमें क्या हो गया, घाटा। घाटे का मतलब होता है हानि। क्या हुई, हानि। अब घाटा हुआ या हानि हुई तो कितनी हुई, हमें ये तो पता चल गया। तो हानि बराबर कितना हुआ, हानि का क्या होता है, क्रय मूल्य, क्योंकि उसमें क्रय मूल्य बड़ा होता है, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कितना हुआ, पता चला कि 1100 माइनस 900 बराबर हमें 200 रुपए की हानि हुई। लेकिन उसने कहा कि हानि तो पता चल गई, चलो ठीक है, हमें हानि पता चल गई 200 रुपए की। अब पता लगाना है कि कितने प्रतिशत हुई। तो करना क्या है, जो आपका हानि प्रतिशत पूछ रहा है ना, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, तो ये चिन्ह लाना है। मैंने क्या कहा था कि जो हानि हुई है वो ऊपर कितने पर हुई है, 900 पर या 1100 पर। भाई 900 में तो बेची गई है ना, बेची है, तो 1100 पर हुई है, तो 1100 नीचे लिख लेंगे गुणा 100, क्योंकि हमें लाना है, लाने के लिए गुणा करते हैं। इससे कट गया, इससे कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 200 बट्टे 11, 11 एकम 11, 9 बचे 0, 11 88, 88 90 6 बटे 11। इतने प्रतिशत की हमें क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई। ठीक है ना, एक लाभ का बता दिए, एक हानि का। अब आगे देखते हैं। कुछ नहीं है, आप अगर आराम से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज होती है, बस कंसंट्रेट बनाए रखो, कंसंट्रेशन होना जरूरी है। अब देखिए, अब क्या करता है, कोई दे देता है कि मान लीजिए किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई। 20% की क्या हुई, हानि हुई। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या था, उसका क्रय मूल्य क्या था। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपका 800, और हानि कितनी है, हानि बराबर 20%। ठीक है, अब दो चीजें समझनी है हमें, हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य। एक तो तरीका ये क्रय मूल्य निकालने का कि विक्रय मूल्य लिखिए गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि या प्लस लाभ।
तो हमारे पास क्या आएगा, विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपए गुणा 100 बट्टे, अब यहाँ हानि हो रही है तो 100 में से हम क्या करेंगे -20 कर देंगे, तो 800 गुणा 100 बटे 80, इससे ये कट गया, हमारे पास यहाँ 10 रह गया, 80 कट गया तो 1000 रुपये, यानी क्या है उसका जो क्रय मूल्य था वो 1000 रुपये। ठीक है, अब सिंपली जो पैटर्न है उससे समझें कि खरीदी वो बेची कितने की 800 रुपए की, हानि कितनी हुई 20%, तो बताना है क्रय मूल्य क्या हुआ। तो हमारे लिए जो हानि प्रतिशत था वो कैसे बनता था, हानि प्रतिशत बनता था हानि बटे क्रय मूल्य, यही बनता था। अब हमारे पास हानि तो दी है, हानि वो भी परसेंटेज में, किस में दिया प्रतिशत में दिए, हमें क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज को खत्म करते हैं, 20/100 कर लेते हैं, गुणा हानि क्या होगी पता नहीं है x मान लेते हैं, क्रय मूल्य बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में, क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना होगा, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना होगा क्योंकि हानि हुई है ना उसको जोड़ेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 20x बराबर 100x, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें कर दिया, तो ये हो गया 1600 बराबर 100x माइनस 20x इक्वल टू कितना हो गया 1600 80x, तो x बराबर 16,000 बट्टे 80, इससे से काट दो 16 दूनी वो सॉरी 8 दूनी 16, यानी आपको 200 रुपए की हानि हुई, कितने की 200 रुपए की हानि हुई, सिंपल सी बात है, 200 रुपए की हानि प्राप्त हो गई, आपको विक्रय मूल्य दिया है तो 200 इसमें ऐड कर दो, टोटल क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 800 प्लस 200 बराबर 1000, दोनों वही आ रहा है। ये थोड़ा लंबा पैटर्न है, इतना समय नहीं होता है कि आप इस तरह थ्योरी से निकालें, करना क्या है विक्रय मूल्य 100 बट्टे 100 माइनस हानि प्लस लाभ, इस जगह पे अगर ये प्रश्न को उल्टा कर देता, उल्टा मतलब किसी वस्तु को 800 में खरीदा, क्या किया मैं खरीदा और 20% की हानि से बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये क्रय मूल्य बन गया है, हानि हो गई, पूछा क्या है विक्रय मूल्य, तो इसे हटाओ, जब क्रय मूल्य पूछता है तो 100 ऊपर रहता है बट्टे लाभ हानि 100 में से घटा के नीचे रहती, लेकिन जब विक्रय मूल्य पूछे, क्योंकि क्रय मूल्य छोटा होता है या बड़ा होता है जो भी है, इसमें क्या है कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य गुणा जो नीचे आ रहा था लाभ हानि, उससे हम क्या करते हैं उसे ऊपर कर देते हैं, उसे क्या कर देते हैं ऊपर कर देते हैं, हानि है तो माइनस कर दीजिए और लाभ होता तो प्लस कर देते हैं, तो क्या है क्रय मूल्य कितना है 800 रुपए गुणा 100, हानि कितनी है 20% बटे 100, तो 800 गुणा 80 बटे 100, ये कैंसिल हो जाएंगे जीरो, 80 गुणा 8 8 64 640, यानी उसका विक्रय मूल्य जो था, सॉरी कुछ कम आया, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा और 20% की हानि कर, हाँ सही सही ठीक, विक्रय मूल्य मैंने सोचा प्रॉफिट है, सॉरी वो लॉस ही है, तो उसे कितने में बेचा है 640 रुपए में बेचा है, ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है,
1 लाख का करा दिया कहानी का, समझ में आ गया होगा। और अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं, आप आराम से इन्हें समझ सकते हो। अगला सवाल कराते हैं। अगले सवाल में क्या है, अगला पैटर्न हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या परिवर्तन करता है। जैसे एक वस्तु की कीमत बढ़ गई, %20 बढ़ गई। मान लीजिए चीनी है, उसकी कीमत 20% बढ़ गई है। और हमारा जो नियम है, हम ये चाहते हैं कि हमारा खर्चा वही रहे जो पहले था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो पैसे ज्यादा खर्च करो, लेकिन खर्चा तो उतना ही रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी जो मात्रा है जो हम खा रहे हैं उसको कम कर देंगे। तो कितना कम करेंगे ये बताना है। तो चीनी की खपत कितनी कम कर दें, चीनी की खपत कितनी कम कर दें, कि खर्चा वही रहे। ठीक है ना। तो क्या होता है, जितना बड़ा है या यहाँ घटा हुआ होता, सबको एक ही जगह लेते हैं, बटे बढ़ रहा है ना 100 प्लस बढ़ी हुई मात्रा। यदि घटता तो 20/100 - 20, फिर गुणा 100। ये घटी हुई स्थिति में जब घटता तो चीनी ज्यादा खाती, और बढ़ रहा है तो चीनी कम होगी। तो क्या हो जाएगा, 20/120 गुणा 100। इससे से काट दो, इससे से काट दो, यानी 100/6। 6 गंज कितना बचा, 4। 36 की 6 हासिल, 4/6। इसे काट देंगे, 16 सही 2/3% आ गया। यानी अगर किसी की मात्रा बढ़ रही, वो वैल्यू जो कीमत है वो बढ़ रही है, तो हमें कितनी खाद्य सामग्री कम कर देनी चाहिए कि हमारा खर्चा वही रहे जो पहले हो रहा था। अब घट रही है तो कितना बढ़ा देना चाहिए खाना, मतलब उस वस्तु को ज्यादा खपत बढ़ा दो तो खर्चा भी वही रहेगा। तो 20/80 गुणा 100। इससे से काटा तो 4 बार, इसे काटा तो 25%, यानी उसकी जो खपत है वो 25% बढ़ा देंगे तो हमारी जो खर्चा है वही रहेगा जो पहले था। ठीक है ना, उतार लीजिए। अगला सवाल है आपका। अभी यह क्या कर रहे हैं, हम एक ही वस्तु पर खरीदारी कर रहे हैं। मान लीजिए एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाता, 2 बार बेचा जाता है। तो दूसरी बार की कीमत पता लगानी है। यानी हम किसी वस्तु को एक बार बेच देते हैं किसी लाभ पर, फिर दोबारा बेचते हैं कि इतना लाभ हो गया। तो आपको बताना होगा कि टोटल कितने प्राप्त होंगे में दूसरी बार में। तो उसका कुछ नहीं है, सामान्य सा तरीका समझ लीजिए। चलो उदाहरण से समझाते हैं कि एक भैंस है, एक भैंस 20,000 रुपए की बेची। कितने की बेची, 20,000 रुपए की बेची। जिसमें 25% लाभ हुआ। कितना हुआ, 25% लाभ हुआ। फॉर्मूला हम बाद में बना देंगे, पहले एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी हो जाएगा, अपने आप फॉर्मूला बना लोगे। कितना है, एक भैंस को 20,000 रुपए में बेचा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 25% लाभ प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, उससे संतुष्टि नहीं हुई, मान की
अब उसे क्या किया गया, उसे 40% लाभ पर बेचा। तो दूसरी बार की कीमत बताओ क्या आ गई, कि वो कितने में बेची। ठीक है, तो सीधी बात, हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो उसका पहला विक्रय मूल्य दिया है, उस पर लाभ दिया 25% था। अब क्या करना है आपको, फिर दोबारा बेचना है और उस पर 40% लाभ कमाना है। तो बताइए आप उसे कितने में बेचना चाहोगे। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या होगा सॉरी, कि जितने की बेची पहले वो प्लस, यानी जितने की बेची है पहले वो, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई 100 प्लस। अब क्या करना है आपको, प्राप्त ही तो करना है, कितने 40% लाभ प्राप्त होना, तो कीमत बतानी। तो आपको जो सेकंड लाभ है वो यहां जोड़ना पड़ेगा, 40/100, और जो पहला वाला है उसका भी ध्यान रखिए, बटे वो प्लस 25, यानी पहले वाले को यहाँ जोड़ देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 20,000 गुणा 140/125, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, ठीक है ना। और 5 से इसे काट दो, तो 5 6 5, कितना होगा 3, 5 6 30, 16 14, मल्टीप्लाई कर लो, यहां से मिटा देता हूं, 0 0 84 14 22, यानी हमने वो 22,400 में बेची 40% लाभ कमाने के लिए। ठीक है, इस तरह आपको ये सवाल है कि अगर कोई वस्तु, एक ही वस्तु दो बार बेची जाती है, तो पहले प्रॉफिट दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो, फिर दोबारा प्रॉफिट दे रहा हो, लेकिन आपको विक्रय मूल्य प्राप्त करना हो, तो क्या होता है कि पहला विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस दूसरा लाभ परसेंटेज में, बटे 100 प्लस पहला लाभ। अगर इस तरह निकालेंगे तो आपको ये निकल आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको वे सभी क्वेश्चन कराएंगे जो पेपरों में आते हैं, और आगे और भी हम तरीके बताने हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके भाई बहन हैं या जो दोस्त हैं उनको शिक्षा की ज़रूरत है, सही एक निर्देशन की ज़रूरत है, तो वहाँ उन्हें शेयर करें और उन तक शिक्षा पहुँचाएं। जय हिंद।